हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय सिया राम। राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। और आज आपको मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी एक हॉन्टेड स्टोरी है। तो स्टोरी क्या है कि भानगढ़ तो आपने नाम सुना ही होगा। जयपुर का जो भानगढ़ है गांव, वो किस तरह से एक ही रात में पूरा का पूरा खाली हो गया था। एक तांत्रिक ने जो कुछ ऐसी स्टोरी आती है कि एक तांत्रिक था जो एक रानी पर मोहित हो गया था। उसके लिए फिर उसने अभिमंत्रित कुछ ऐसा तेल किसी के द्वारा भिजवाया और फिर रानी को इस बात का पता चल गया। पता चलने के बाद में उस रानी ने तेल को बाल में नहीं लगाया। बालों के लगाने के लिए उसने भी एक तेल दिया था, तो उसने तेल को बालों में नहीं लगाया और बालों में न लगाकर उसने रानी ने उस तेल को एक चट्टान पर पटक दिया। तो तांत्रिक क्या चाहता था कि उस तेल से प्रभावित होकर बालों में लगाए रानी तेल को और मेरे पास खिंची चली आए। अब ऐसा नहीं हुआ और उस रानी ने क्या किया कि उस तेल को किसी पत्थर चट्टान पर, बड़ी चट्टान पर, पत्थर पर उसको डाल दिया। अब आधी रात में क्या है कि वो जो चट्टान थी अपने आप अचानक वहाँ उस स्थान से खिसकी और खिसक के उस तांत्रिक के पास में चली गई। अब कैसे ना कैसे करके जान बचा करके वो तांत्रिक जो था वो बचा। और उसको जब पता चला रानी ने ऐसा किया है तो उसने भानगढ़ पूरे गांव को ही तहस नहस तबाह करने की सोच ली और रातों रात उसने क्या पता कुछ ऐसा किया जिससे कि पूरा भानगढ़ का जो किला है या भानगढ़ पूरा गांव है एक रात में पूरा तबाह हो गया। ये तो आपको थोड़ी सी एक डिटेल बताई थी मैंने कि जिसके ऊपर मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा कुछ बताया था, भानगढ़ के बारे में। अब मेन बात आती है स्टोरी की। जो स्टोरी है वो इस तरह से है कि पहले जब मैं क्या है छोटा था, मतलब 14-15 साल का होगा, तब हम क्या है पहले दौसा में रहते थे। चौथा बड़ौदा से पहले पापा जी की ड्यूटी जो थी वो दौसा ज़िले में थी और दौसा ज़िले में हम 5 साल तक रह के आए थे। तो वहाँ पे क्या है कि मतलब मैं चौथी क्लास तक, 4th क्लास तक मैं पढ़ा था। वहाँ पे क्या है कि पापा जी के एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था चंद्र प्रकाश। आगे क्या पता सरनेम क्या लगाते थे वो, चंद्र प्रकाश उनका नाम था। तो वो क्या है कि मतलब उन्होंने बात बताई थी पापा जी को उस टाइम पे। तो बात कुछ ऐसे थी उनकी कि उनकी स्कूल का टूर गया जयपुर के पास कुछ कहीं पे, और वहाँ पे टूर गया। स्कूल के बच्चे थे। अब बच्चे क्या है मतलब मतलब टूर पूरा करके बच्चे स्कूल की बस में बैठे थे और शायद वापस आ रहे थे। तो क्या है रात का समय हो गया था। अब जैसा कि रात का समय हो गया था तो रात के समय में क्या है मतलब 12 बजे का टाइम हुआ होगा और उनकी जो बस थी वो क्या है कि भानगढ़ का जो किला है, भानगढ़ का जो गांव है उसके पास में से होके गुजरी। अब सारे बच्चे तो सो गए थे और जो टीचर स्टाफ था वो नहीं सोया था, वो बातें चीतें कर रहे थे। वो आगे शायद बस में आगे की तरफ बैठे थे वो। अब बैठे थे तो उन्होंने क्या देखा, ड्राइवर बस चला रहा था। अब ड्राइवर बस चला रहा था तो एक तरह से चलाते चलाते उसके मतलब ड्राइवर की बस चलाते जाते बस के सामने से होके एक समूह पूरा गांव के लोगों का एक समूह पूरा, जिसमें कम से भी कम नहीं तो 20 आदमी होंगे। 20 क्या और भी 30 आदमी होंगे जो स्कूल के स्टाफ मेंबर ने देखे। स्टाफ 3 जितना भी मेंबर का स्टाफ था उन्होंने देखा
और ड्राइवर ने देखा और कंडक्टर था, सॉरी कंडक्टर नहीं था, उन्होंने देखा। अब वो जो समूह था गांव के लोगों का, वो भानगढ़ किले के, भानगढ़ गांव के अंदर से होके निकल रहे थे वो, और बस वहाँ से होके निकल रही थी, जा रही थी वो बस। तो वो क्या है कि मतलब इस तरह से दिखा, उन्होंने देखा, बताया, उन्होंने पापा जी को बता रहे थे वो कि वो जो थे लोग बाग, गांव के जो लोग बाग थे, उन्होंने ऊपर तो माथे पे साफा पहन रखा था, नीचे कुर्ता था, उसके नीचे धोती थी, लेकिन किसी के भी ना तो मतलब कपड़े थे, कपड़े दिख रहे थे, समूह के लोग थे जो गांव के, उनके कपड़े थे, कपड़े दिख रहे थे, लेकिन उनके ना तो उनका चेहरा दिख रहा था। अब देखो नॉर्मल जो इंसान होता है कपड़े भी पहनता है, चेहरा दिखता है, मुंह दिखता है, हाथ पैर सब दिखते हैं, ना उनके चेहरे दिख रहे थे, ना उनके हाथ पैर दिख रहे थे, और नीचे जूतियाँ दिख रही थी, और वो बस के सामने से होके गुजरे। अब ये देख के सब ठंडे पड़ गए, सदमे में आ गए। एक तरह से डर तो लगता ही है, रात के 12-1 बजे का टाइम, और ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से अपन एक इमेजिन करो इस चीज़ की कि कोई इंसान आपके सामने आ जाए, वो भी बिल्कुल मतलब कपड़े कपड़े दिख रहे हैं उसके, ना चेहरा दिख रहा, ना हाथ पैर दिख रहे, और बस कपड़े दिख रहे हैं। तो रात का टाइम, तो इस तरह से मतलब उनको दिखा ऐसा, वो समूह दिखा लोगों का। तो जैसे जैसे उस टाइम तो धीरे करी बस को, क्योंकि वो निकल रहा था, और उसके बाद में फिर वो जैसे ही निकला समूह, समूह के निकलने के बाद में फिर उन्होंने, टीचरों ने कहा ड्राइवर से कि ड्राइवर साहब बस को फास्ट ले चलो और घर पे चलो, कोई मतलब नहीं है ज़्यादा मतलब डील देने का यहाँ पे, क्योंकि वो क्या है, वो जो एरिया था वो भानगढ़ का एरिया था, भानगढ़ का ही वो मतलब एरिया से, वहाँ से होके बस निकल रही थी, और वहाँ पे उन्होंने ऐसा देखा, बच्चे सारे सो गए थे। बच्चे अगर देख लेते तो बच्चे सदमे में आ जाते या डर जाते पूरी तरह से। तो इस तरह से ये बात मेरे को क्या है, आज मैंने देखा, मेरे को याद आ गई थी स्टोरी, मैंने देखा आपके साथ शेयर करें। यूट्यूब फैमिली के जो मेंबर है, यूट्यूब फैमिली है, उसके साथ ये वाली स्टोरी शेयर करनी चाहिए, मैंने सोचा ऐसा, तो मैंने आपको बताई ये बात। तो ये बात क्या है कि जब हम दौसा में रहते थे तब वहाँ पे क्या है कि पापा जी की जो स्टूडेंट थे, उन्होंने फिर उनका स्कूल का टूर आ गया स्कूल में, फिर दूसरे तीसरे दिन आकर के पापा जी को बताई थी ये स्टोरी। तो मेरे को अभी भी वो स्टोरी याद है ये वाली। तो इस तरह से हुआ वो केस। तो आप बताओ कि ये स्टोरी कैसी लगी आपको, अपनी राय कमेंट्स में दो, और चैनल का जो वीडियो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करो मेरे वीडियो को, चैनल को। मेरे को क्या है कि ये स्टोरी थोड़ी अभी आज के दिन याद आई मेरे को, मैं देखा उस, मैं सोचा मैंने कि ये सुनानी चाहिए यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को ये वाली स्टोरी, तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी। कैसी लगी बताना, राय ज़रूर देना। इस तरह से मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।